अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि एडीसी पार्ट 2 का एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने मेरे अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि मेरे लेफ्ट पर नजर आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इसमें हम एज यूजुअल जो हमने एंट्रीज पास की, इसमें एंट्रीज पास नहीं करनी बल्कि छोटी छोटी वर्किंग्स है जो हमें करके दिखानी है। तो स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन रीड करें तो हमसे कहा जाता है मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी परचेज 15 कंप्यूटर फ्रॉम आलम एंड बिलाल ट्रेडर एट 33,600 ईच ऑन क्रेडिट। द कंपनी सोल्ड 7 कंप्यूटर ऑन इंस्टॉलमेंट एट ₹42,000 ईच ऑन September 1, 2008। 15 कंप्यूटर हमने खरीदे आलम बिलाल ट्रेडर से 33,600 के हिसाब से उधार पर खरीदे, जिसमें से 7 कंप्यूटर हमने किस्तों पर बेचे 42,000 के हिसाब से पर कंप्यूटर September 1, 2008 को। टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल वर पेड 25% on each computer as down payment and the remaining amount is to be collected in 15 monthly installment starting from October 1, 2008। हमने इंस्टॉलमेंट पे सेल की और 25% अमाउंट हमने डाउन पेमेंट रिसीव कर लिया और जो बाकी अमाउंट रह गया उसकी हमने 15 इंस्टॉलमेंट बना ली, मंथली 15 किस्तें बना दी और मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कि हमें मिलेंगी अक्टूबर से, यानी नेक्स्ट मंथ से मिलेंगी। All installment collected on first day of each month. 3 of the computer holder defaulted to pay the installment after the payment of 5th installment. तमाम इंस्टॉलमेंट जो है हमें वो फर्स्ट डे मिलेगी मंथ के स्टार्ट पर। 3 कंप्यूटर होल्डर जो थे वो 5 किस्तें देने के बाद बाकी किस्तें नहीं दे पा रहे, वो डिफॉल्ट कर गए। Repurchase the computer with have the fair market value of ₹17,000 each computer। और वो 3 कंप्यूटर हम अपने कब्जे में ले आए, रिपोजिशन हो गई, जिसकी एक की मार्केट वैल्यू 17,000 है। मिफ्ता इंस्टॉलमेंट कंपनी क्लोज इज अकाउंटिंग ईयर ऑन June 30 ईच ईयर। और मिफ्ता अकाउंट जो इंस्टॉलमेंट कंपनी अपनी बुक क्लोज करती है 30 जून को हर साल। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमें 30 जून तक जितनी कलेक्शन हुई उसी का काम करना है, उसके बाद का काम हमें नहीं करना, वो हम छोड़ देंगे। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। हमसे पहले कहा जा रहा है इंस्टॉलमेंट सेल्स का अमाउंट निकालें। तो हमने टोटल 7 कंप्यूटर सेल आउट किए और एक की जो सेलिंग प्राइस थी वो 42,000 थी, जो मैंने यहाँ वर्किंग में शो भी की है। यूनिट सोल्ड 7, सेल प्राइस पर यूनिट 42,000। उस हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट आ गया, 7 को हमने 42,000 से मल्टीप्लाई किया और सेल हमारी आ गई 2,94,000। देन हमसे कहा जाता है अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव्ड। डाउन पेमेंट कितना मिला वो बताएं। तो यहाँ बताया गया था हमें कि जितने की हम सेल करते हैं उसका 25% हमें डाउन पेमेंट मिलता है। अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे सेल की 294,000 की और डाउन पेमेंट की जो रेट है वो 25% है, तो उस हिसाब से डाउन पेमेंट का अमाउंट हो गया 294,000 मल्टीप्लाई 25%, जो कि आ गया 73,500। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ ईच कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की मंथली इंस्टॉलमेंट बताएं कितनी है। इंस्टॉलमेंट सेल एक कंप्यूटर की है 42,000। या हम टोटल सेल नहीं लेंगे 7 कंप्यूटर्स की, बल्कि ईच की लेंगे, क्योंकि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट भी ईच कंप्यूटर की निकालनी है। 42,000 लेस डाउन पेमेंट ऑफ ईच कंप्यूटर, और 42,000 का 25% हम डाउन पेमेंट लेते हैं, जो कि हमारा 10,500 आ गया। ये माइनस होने के बाद 31,500 रिमेनिंग बैलेंस है, जो कि अमाउंट हमें रिसीव होगा थ्रू इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट से। नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो कि 15th है, तो अगर 31,500 अमाउंट इंस्टॉलमेंट से लेना है और 15 किस्तों में लेना है, तो ईच कंप्यूटर की मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई 31,500 डिवाइड बाय 15, 2100, यानी 2100 रुपए की एक कंप्यूटर की मंथली किस्त आएगी। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको आप डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, यूजीपी कह लें या डीजीपी कह लें। सेल की हमने 294,000 की, वो ये रही 2,94,000 लेस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। तो हमने 15 कंप्यूटर जो स्टूडेंट परचेज किए थे वो 33,600 के हिसाब से किए थे। इसका मतलब कॉस्ट एक कंप्यूटर की 33,600 है। और हमने 7 कंप्यूटर सेल आउट किए, तो 33,600 एक की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 7, तो इस तरह से जो इसकी कॉस्ट आ गई वो 235,200 आ गई। और सेल में से हमने कॉस्ट माइनस की, तो आ गया अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 58,800। देन हमसे कहा जाता है रेट ऑफ अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। रेट निकालें अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट का। रेट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 58,800,
इंस्टॉलमेंट सेल्स 2,94,000 डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई करें 20% रेट आ गया, जो कि हमें ये शो कर रहा है कि जितने की हम सेल करते हैं उसमें 20% हमारा प्रॉफिट होता है। देन हमसे कहा जाता है टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड, कितना अमाउंट ऐसा है जो हमें रिसीव नहीं हो रहा, या यूं कह लें कि कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, या यूं कह लें कि ये वो अमाउंट है जो कस्टमर हमें पे नहीं कर पा रहा। तो स्टूडेंट यहां पर 3 कंप्यूटर होल्डर ऐसे थे जो 10-10 किस्तें नहीं दे पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंप्यूटर की एक महीने की किस्त 2100 रुपये और 10 किस्तें हमें नहीं मिल रही, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर होल्डर जो कि डिफॉल्टर है वो हमें 21,000 रुपये नहीं दे रहा। इस तरह के 3 कंप्यूटर होल्डर हैं, 21,000 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ गया 63,000, यानी टोटल जो अमाउंट डिफॉल्ट का है या कैंसिल्ड का है वो 63,000। कैसे वर्किंग मैंने यहाँ शो की हुई है। मंथली इंस्टॉलमेंट ईच कंप्यूटर 2100, कैंसिल्ड इंस्टॉलमेंट 10 ईच कंप्यूटर की। नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स जो कि 3 है, 2100 मल्टीप्लाई 10 21,000 ईच कंप्यूटर होल्डर की, और 3 कंप्यूटर होल्डर है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट जो निकाला वो आ गया 63,000, जो कि टोटल अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड है। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है बुक वैल्यू ऑफ रिपर्चेज मर्चेंडाइज, बुक वैल्यू निकालें। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड जो कि 63,000 है, इसमें से हम माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो अब हमें रियलाइज्ड नहीं हो सकता, या यूं कह लें कि इस कैंसिल्ड की अमाउंट में जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो माइनस कर दें, जो कि 20% रेट से हमने निकाला। 63,000 मल्टीप्लाई 20% 12,600 माइनस किया तो बुक वैल्यू हमारे पास आ गई 50,400। अब हमसे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है गेन और लॉस ऑन रीपोजिशन कैलकुलेट करें। तो रीपोजिशन मर्चेंडाइज एक कंप्यूटर की मार्केट वैल्यू 17,000 है और 3 कंप्यूटर होल्डर है, इस हिसाब से 51,000 आ गई इसकी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 50,400। इस तरीके से मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो यहां पर हमें 600 का गेन हो गया रिपोजिशन पर। अब हमसे कहा जा रहा है टोटल अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड के दौरान जितनी हमें कलेक्शन हो गई उसकी वर्किंग दिखाएं। डाउन पेमेंट जो कि 73,500, ये हमने सेकंड वर्किंग से निकाला, और ये तमाम कंप्यूटर 7 कंप्यूटर की डाउन पेमेंट है। ऐड कर लें इसमें कलेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलमेंट्स। तो ये स्टूडेंट यहां पर 4 कंप्यूटर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने हमें 9 किस्तें दे दी हैं अक्टूबर से लेकर जून तक, जो कि 9 मंथ्स बनते हैं। ऑल्दो कि ये 6 इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग है वो भी मिलेंगी, लेकिन चूंकि वो नेक्स्ट पीरियड में चली गई तो हमें उसका काम नहीं करना, ये डिफॉल्ट नहीं कर रही, ये अमाउंट हमें मिलेगी 6 इंस्टॉलमेंट की जो कि 4 कंप्यूटर होल्डर का है, लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड पे चला गया तो हमें उसे कंसीडर नहीं करना। तो 4 कंप्यूटर होल्डर हैं जो कि 2100 के हिसाब से 9 किस्तें दे रहे हैं, ये अमाउंट 18,900 हुआ, और ऐसे 4 कंप्यूटर होल्डर हैं तो 75,600 हो गया 4 कंप्यूटर होल्डर की। और जो 3 कंप्यूटर होल्डर हैं वो तो 5 किस्तें देने के बाद बकिया 10 किस्तें तो पे कर ही नहीं पा रहे, वो डिफॉल्ट कर गए। तो 3 कंप्यूटर होल्डर 2100 ईच कंप्यूटर की डाउन पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि उन्होंने 5 किस्तें दी, और ऐसे 3 कंप्यूटर होल्डर हैं जो कि आया 31,500। ये टोटल हो गया कलेक्शन इंस्टॉलमेंट की 1,07,100 रुपये। अब डाउन पेमेंट मिला 73,500, इंस्टॉलमेंट्स मिली 1,07,100, दोनों हमने प्लस किया तो 1,80,600 रुपये हमें पूरे पीरियड में कलेक्शन हो गई। अब हमसे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इसका भी फॉर्मूला कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई यूजीपी रेट। कैश कलेक्शन जो कि 1,80,600 रुपये हमने निकाला, यूजीपी रेट जो कि हमने निकाला था 20%, मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमारा आ गया 36,120। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट था 58,800, उसमें से 36,120 अब तक रियलाइज हो चुका है। तो स्टूडेंट ये छोटी छोटी वर्किंग सी जो मैंने करके दिखाई, उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।